हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर जो 7 देख रहे थे उसका पार्ट नंबर 9 देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, उसका पार्ट नंबर 9 देखना है। बाबू, क्लास शुरू करने से पहले हम यह आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के बिहार में ये 2 दिन से बहुत ज्यादा ठंडा पड़ने लगा है। ठीक है, तो आप लोग बहुत बच के रहिएगा, ठीक है ना। और ठंडा का मौसम चल रहा है तो बच के ही रहने में क्या है, फायदा है। और आराम से बैठ के कहीं पे आराम से ने कंबल वंबल में स्टडी टेबल ले लीजिए जो बेड पे रख के पढ़ा जाता है, आराम से बैठ के और वहां पे शांति से आराम से वीडियो देखिए और अपना नोट्स बनाइए और याद कीजिए, क्योंकि आपके हर ये PT2 एग्जाम में क्या होने वाला है, आने वाला है ये चैप्टर। सब किसी के स्कूल में आएगा ये चैप्टर, या फाइनल एग्जाम में तो पक्का ही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखना है पार्ट नंबर 9, जिसमें हम लोगों को देखना है कैपिलरीज एंड ब्लड के बारे में। कैपिलरीज क्या होता है और ब्लड क्या होता है उसको सबसे पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैपिलरीज के बारे में सबसे पहले यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, उसको डिटेल में जान लेते हैं कि कैपिलरीज का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में जानिए। तो कैपिलरीज ध्यान दीजिएगा, नैरो थीन वाल्ड ब्लड वेसल्स बोल रहा है कि यह कैपिलरीज जो होता है बहुत ही पतला, ठीक मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है बहुत ही पतला। ठीक है, नैरो और बहुत ही पतला। थीन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? थीन, ठीक बोल दिए हैं, इसके लिए सॉरी। थीन वाल्ड ब्लड वेसल्स बोल रहा है कि कैपिलरीज जो होता है यह इतना पतला होता है और क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है जिससे ब्लड कैरी होता है। ब्रांचिंग ऑफ आर्टरियोज टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज कॉल्ड कैपिलरीज। बोल रहा है कि यह आर्टरियोस को क्या करता है, ब्रांचिंग करता है, यानी कि आर्टरी आर्टरियोस में टूटता है और आर्टरियोस क्या चीज में टूट जाता है, कैपिलरीज में टूट जाता है। ठीक है, एक डायग्राम की मदद से अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए ये आर्टरी है, यहाँ से क्या फटका है, आर्टरियोस, ये आर्टरियोस हो गया है। और यहाँ से क्या फटका है, कैपिलरीज। और यही पूरे बॉडी में क्या करता है, तो एक संरचना बनाता है, नसों का मतलब जाल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। कैपिलरीज जब आ जाता है हमारे बॉडी में तो ये पूरा मतलब जाल क्या होता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए उसी को क्या कहा जाता है बुआ, तो कैपिलरीज कहा जाता है। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का निर्माण कराए, नसों का एक नेटवर्क पूरे बॉडी में। ठीक है, कैपिलरीज उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। द कैपिलरीज ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड लिवर ऑल्सो पिक अप द फूड। बोल रहा है कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन में कैपिलरीज जो होते हैं उनका क्या काम होता है, फूड को पिकअप करना है, यानी कि भोजन को लेना। ठीक है, बस इतना ही उनका काम होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन का। डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो कैपिलरीज रहते हैं उनका क्या काम है, तो फूड को पिकअप करना। वैसे ही मतलब हमारे बॉडी में अगर कहीं पे भी कैपिलरीज होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा भाई। जैसे वेन का काम है, आर्टरियोल्स का काम है, आर्टरीज का काम है, वैसे ही कैपिलरीज का भी क्या है, सब काम बटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन है इसलिए हम एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताया गया है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो कैपिलरीज होते हैं उनका क्या काम होता है, तो फूड को टेकअप करना। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। डिजॉल्व फूड एंड ऑक्सीजन पास आउट थ्रू द वॉल ऑफ capillaries to the body cell and carbon dioxide and waste pass in। बोल रहा है कि जो डिजॉल्व फूड और ऑक्सीजन जो होते हैं वो पास आउट करते हैं क्या चीज के मतलब वाल से, तो कैपिलरीज के वाल से पास करते हैं टू द बॉडी सेल। और कहां तक जाते हैं, तो हमारे बॉडी के सेलों तक पहुंचते हैं, बस सेल सेल कोशिका तक पहुंचती हैं। ठीक है, यानी कि कैपिलरीज से ही पास होते होते कहां तक पहुंचती हैं, तो हमारे सेल तक। ठीक है, उनको मतलब पहुंचाने में भी क्या करता है, तो कैपिलरीज एक अहम भूमिका निभाता है, यानी काम होता है कैपिलरीज का हमारे बॉडी में। बस आप समझ गए होंगे बुआ, बहुत बढ़िया। और हमारे बॉडी में वेस्ट जो होता है उसको भी पास कराने का काम किसका होता है, तो कैपिलरीज का ही होता है। ठीक है, मतलब कैपिलरीज उसको भी मतलब मूव कराने में मदद करता है। ठीक है,
तो ये आप लोग समझ गए होंगे, हमको पूरा उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहा है, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन, ब्लड। ये जो 4-5 आप लोगों को मिला है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग के स्कूल के एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफाइन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ब्लड के बारे में देखिए, इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। बोल रहा है कि ब्लड जो होता है यानी कि खून, ब्लड का हिंदी क्या होता है? खून, जिसको रक्त जिसको बोलते हैं हम लोग। खून तो अपना मतलब कॉमन लैंग्वेज हो गया। रक्त जिसको बोला जाता है, ब्लड मीन्स रक्त, खून जिसको बोला जाता है, यह एक बहता हुआ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ब्लड जो होता है वह अगर आपके बॉडी से या किसी भी एनिमल के बॉडी से जो ब्लड निकलता है, उसको कुछ समय के बाद में आप देखिएगा तो वह क्या होता है? थोड़ा सा जेली लाइक का हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा ठोस होने लगता है। ठीक है, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस में बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? तो वही कनेक्टिव टिश्यू के चलते ही होता है। चलिए, एन एडल्ट ह्यूमन हैज अराउंड 5.5 लीटर ऑफ ब्लड। बोल रहा है कि एक जवान व्यक्ति में 5.5 लीटर ब्लड क्या होता है? पाया जाता है। बस, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। ए रेड फ्लूइड फ्लो इन द बॉडी। बोल रहा है कि यह किस कलर का होता है? तो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का। सॉरी बाबू, थोड़ा सा मार्कर मेरा गिर गया है, ठीक है ना, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम आप लोग से। चलते चलते बाबू कभी हाथ से स्लिप कर गया, ठीक है ना। ब्लड का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है, लाल रंग का होता है। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल। बोल रहा है कि ब्लड क्या चीजें मदद करता है? तो वेस्ट को रिमूव कराने में भी क्या करते हैं? ब्लड मदद करते हैं। ठीक है, खून नहीं रहेगा शरीर में तो मानिए कुछ नहीं होगा, आप जिंदा ही नहीं रहिएगा भाई। ब्लड नहीं रहेगा शरीर में, जिंदा रह पाइएगा? ब्लड कम हो जाता है तो क्या होता है? फीवर हो जाता है हम लोगों को। यस, ब्लड अगर आपके शरीर में कम होगा तो आपका फीवर टूटेगा ही नहीं, मतलब फीवर खत्म ही नहीं होगा। फीवर मतलब बॉडी टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा ना, पूछिए मत। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए? ब्लड चाहिए हमारे शरीर। ठीक है, मतलब बोलिए तो हर फंक्शन कराने हमारे बॉडी में अगर कुछ भी होता है तो उसमें ब्लड का क्या होता है? अहम भूमिका होता है। अगर ये हाथ हम इस तरह कर रहे हैं इसमें ब्लड का काम है, हम बोल पा रहे हैं इसमें ब्लड का मदद हो रहा है। ठीक है, ब्लड है तो सब कुछ है, अब ब्लड अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए, इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। देखिए आ गया पॉइंट की नहीं, यह बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। तो आप लोग जाते होइएगा, अगर आपको 5-10 दिन 15 दिन से फीवर लग रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो खून जांच लिखता है, सीबीसी जांच लिखता है। उसमें क्या होता है? आपके बॉडी में ब्लड कितना है, ब्लड में शुगर कितना है, ये सब चीज, मतलब वाटर कितना है आपके बॉडी में, सब चीज मतलब जांच किया जाता है। उससे पता चल जाता है आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल पहुंच रहा है अच्छे से कि नहीं, सब किस तरह फंक्शन है। ब्लड से रिलेटेड जितना भी टेस्ट होता है सब हो जाता है, उसी में पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितना ब्लड है। और डॉक्टर बोलता है कि आपके शरीर में 1 पॉइंट ब्लड कम हो गया है, थोड़ा खाइए पीजिए बढ़िया से, टॉनिक वॉनिक लिखता है, एंटीबायोटिक लिखता है, फिर तो हम लोग का तबीयत क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। बाय बाय।